नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे घोड़े की नाल की। घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू, जिसके जादुई चमत्कार के बारे में कई बातें कही गई हैं और खास करके जो लोग शनि के नकारात्मक प्रभाव से परेशान हैं उनको घोड़े की नाल का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। तो जानेंगे कि किस तरह से आप इसका उपाय कर सकते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपको अपने बॉस के साथ, उच्चाधिकारी के साथ संबंध ठीक रखने हो, आपके संबंध आपके बॉस के साथ गड़बड़ हो रहे हों और आपको वो संबंध ठीक बनाने हों, तो सूर्य देव को रोज सुबह जल में रोली मिला करके जल अर्पित करिए और सूर्य देव से प्रार्थना करिए, आपके संबंध आपके उच्चाधिकारी के साथ बेहतर हो जाएंगे। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि 15 सितंबर 2024 यानी रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 15 सितंबर 2024, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 6:12 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, शाम के 6:49 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब जानते हैं कि घोड़े की नाल, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो क्या है और इसका प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। बताइए पंडित जी। जी देखिए, घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और इसका बड़ा चमत्कारी प्रयोग किया जाता है। क्या होती है घोड़े की नाल? घोड़े की नाल घोड़े के खुर में लगाई जाती है, उसके पैरों में निचले हिस्से में, ताकि जब घोड़ा सड़क पर चले तो स्लिप ना करे, उसे समस्या ना हो, और जो घोड़े की सवारी कर रहा है उसको भी समस्या ना हो। घोड़े की नाल यू की आकृति का होता है या यू की आकृति घोड़े की नाल की होती है। इसके विशेष प्रभाव के कारण घोड़े की नाल का संबंध शनि और राहु से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इसके विशेष प्रभाव की वजह से और आकृति की वजह से शनि और राहु हमेशा नियंत्रित रहते हैं। अगर आप घोड़े की नाल का गलत तरीके से प्रयोग करें, आप सही तरीका न जानते हो, उल्टे सीधे तरीके से घोड़े की नाल का प्रयोग करें, तो ये आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसीलिए आपको घोड़े की नाल का सही प्रयोग आना चाहिए, तभी आप घोड़े की नाल से पूरा फायदा उठा पाएंगे।
पंडित जी से घोड़े की नाल के बारे में आगे और जानकारी लेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं 15 सितंबर का मेष, वृषभ और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। काफी व्यस्तता हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत में भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर सकती है। जरा ये समझाइए कि क्यों और किस तरह से। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम घोड़े की नाल को ही क्यों कह रहे हैं कि ये शनि की समस्याओं को नियंत्रित करेगी। हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि चाकू नियंत्रित करेगा, लोहे का बर्तन नियंत्रित करेगा। आखिर घोड़े की नाल ही क्यों? देखिए, शनि जो है वो गति का, धीमी गति का, संघर्ष का और मेहनत का ग्रह है और ये गुण घोड़े की नाल में भी पाया जाता है। घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगी होने की वजह से हमेशा गतिशील रहती है, हमेशा चलती रहती है और बार बार जमीन से टकराती है। जमीन पे टकराने की वजह से घिसती जाती है, संघर्ष बढ़ता रहता है उसका, लगातार जमीन से रगड़ती है, संघर्ष करती जाती है। ये घोड़े की नाल जमीन से हमेशा रगड़ खाने की वजह से इसके अंदर एक अलग तरह का मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव आ जाता है और इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण, इसी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर पाती है। लगातार रगड़ खाती है जमीन से, यानी उसका लगातार संघर्ष बना रहता है रगड़ खाने में और चलते रहने में निरंतर।
ये जो संघर्ष है घोड़े की नाल का और जमीन का, ये एक अलग तरह का वाइब्रेशन उस घोड़े की नाल में ले आता है। इसीलिए घोड़े की नाल का सही प्रयोग शनि को बड़ी आसानी से नियंत्रित कर देता है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 15 सितंबर का दिन कैसा है? कर्क राशि, थोड़ा एफर्ट करिए, प्रयास करिए, आपको करियर में सफलता मिलेगी। धन के मामलों में आपको लाभ होगा और किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा। धन और कर्ज की समस्या हल होगी। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है हमारे दर्शकों में से किसी 4 दर्शकों का सवाल लेने का, यानी कि पहले दर्शक कौन है इसका चयन पंडित जी करेंगे और वो ही बताएंगे कि क्या इनकी समस्या है और क्या वो समाधान बता रहे हैं। तो जानते हैं कौन है दर्शक, बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला सवाल अल्पना जी ने हमें लिखा है और अल्पना जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जुलाई सन 2002। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे और जन्म का स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। अल्पना जी कह रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हूं। क्या मेरा प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन होगा और मुझे इसमें सिलेक्शन के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अल्पना, वैसे तो आपकी कुंडली कहती है कि पहले आपको टीचिंग जॉब में जाना चाहिए। पहले आप टीचिंग जॉब में जाएं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करके पहले आप शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब पाएंगी और उसके बाद आप प्रशासनिक सेवा में जा सकती हैं। तो प्रशासनिक सेवा में जो तैयारी कर रही हैं वो तैयारी करते रहिए, सफलता मिलेगी आपको। एकाग्रता ठीक हो, इधर उधर भटकाव ना हो, किसी रिलेशनशिप वगैरह में पड़ के पढ़ाई में नुकसान ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में
दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य धारण करें। रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका मंगल होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे दर्शक के सवाल की तरफ और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अगर सवाल आपके मन में अपने लिए ना होकर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए है तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। चलिए अब जानते हैं कौन है दर्शक जिसका सवाल पंडित जी अभी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न रजनी जी ने हमें लिखा है और रजनी जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 25 जनवरी 1991, 1991। जन्म का समय दोपहर में 3:05 और जन्म का स्थान है मुंबई। रजनी जी कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रजनी जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और मई 2025 के पहले इनके विवाह होने की संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक ठाक है, लेकिन विवाह के बाद काफी दूर जाएंगी। या तो विवाह के बाद मुंबई से बहुत दूर चली जाएं, हैदराबाद चली जाएं, बेंगलोर चली जाएं, कोलकाता चली जाएं या विदेश चली जाएं। इस तरह की संभावना कुंडली में बनती है। फिलहाल आप अपनी पुत्री के शीघ्र और अच्छे विवाह के लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती बनवा के पहनाएं और इनसे कहें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो पंडित जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि किस तरह से घोड़े की नाल के चमत्कारिक प्रभाव होते हैं अगर शनि की समस्याओं के उपाय के लिए उसे प्रयोग किया जाए तो। लेकिन ये भी बताइए कि किस प्रकार घोड़े की नाल का प्रयोग यानी सही तरीके से प्रयोग किया जाए ताकि शनि पीड़ा से मुक्ति मिले। शनि अगर आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा रहे हैं या शनि की वजह से अगर जीवन में पीड़ा हो रही है तो किस प्रकार घोड़े की नाल का प्रयोग करें। किसी मंगलवार को या बृहस्पतिवार को घोड़े की नाल ले आइए, ले लीजिए। नई नाल मत लीजिएगा। ये नहीं कि बाजार में गए और नई नाल खरीद लाए, नहीं। नाल जितनी ज्यादा पुरानी होगी और जितनी ज्यादा घिसी हुई होगी उतनी ही ज्यादा उत्तम होगा। इस नाल से आप एक अंगूठी बनवा लें। अपने मिडिल फिंगर के नाप की, अपने मध्यमा अंगुली की नाप की एक अंगूठी बनवा लीजिए। लेकिन अंगूठी केवल पीट पीट कर बनाई जाएगी, काट कर और पीट करके इसको आग में नहीं तपाया जाएगा, क्योंकि अगर आग में तपाया जाएगा तो इसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएंगे। शनिवार को इस अंगूठी को सरसों के तेल से धो करके मध्यमा अंगुली में मिडिल फिंगर में पहन लें। राइट में पहने या लेफ्ट में पहने, वैसे जिस हाथ से आप काम करते हो उसकी मध्यमा अंगुली में, उसके मिडिल फिंगर में इसको धारण कर लें। ये जो घोड़े की नाल की अंगूठी आपने पहनी है या बनवा कर पहनेंगे,
ये बहुत लंबे समय तक आपके लिए प्रभावशाली रहेगी। शनि की नकारात्मक दशाओं का, शनि की साढ़े साती का, शनि की ढैया का आपके ऊपर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 15 सितंबर का दिन कैसा है। तुला राशि, करियर में इस समय लापरवाही मत करिएगा, परिणाम खराब होंगे। अपयश से बचाव करें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। दूर के स्थान से आपको शुभ समाचार मिलेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ की स्थिति है फिलहाल। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी देखिए, आपने इतने तरीके बताए जिससे हम घोड़े की नाल से जो है सकारात्मकता अपने जीवन में ला सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि घोड़े की नाल का प्रयोग अगर हम करते हैं तो किस तरह से करें ताकि हमारे घर में भी सुख शांति आए। देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाएं। घोड़े की नाल की अंगूठी बनवा के उंगली में पहने। और एक तरीका ये हो सकता है कि आपका पूरा घर बेहतर हो जाए। घर में रहने वाले सभी लोग शनि के दुष्प्रभाव से बचें और घर में सुख शांति आए। घोड़े की नाल मंगलवार या बृहस्पतिवार को अपने घर में ले आइएगा। फिर से याद दिला दूं, ये घोड़े की नाल पुरानी हो और अच्छी तरह से घिसी हुई हो। इसे सरसों के तेल में डुबाकर रख दीजिए। शनिवार को शाम को घर के मुख्य द्वार पर ऊपर बीचों बीच इसको यू की आकृति में लगाइएगा। सीधा करके यू की आकृति में मेन डोर के ऊपर बीचों बीच। अब रोज शाम को धूप बत्ती जब घर में जलाते हैं या अगरबत्ती जब जलाते हैं तो रोज शाम को इसको धूप बत्ती
अगरबत्ती दिखाइएगा। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी और घर में 2 फायदे इंस्टेंट होंगे। पहला, घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, यानी घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, घर में कलह कलेश नहीं होगा और घर को नजर नहीं लगेगी। और दूसरा फायदा, घर में जो लोग रहते हैं उनके रोजगार की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा है? मकर राशि, इस समय आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के लिए तैयार रहिए। नया काम आपका शुरू हो सकता है। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अपने मत टालिए। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, अब एक और दर्शक का सवाल लेने का वक्त हो गया है। समझते हैं कौन है ये दर्शक। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें आशुतोष जी ने लिखा है और आशुतोष जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 नवंबर 1985, 1985। जन्म का समय है शाम के 6:15 और जन्म का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में संकट चल रहा है, मेरी नौकरी जाने वाली है, तो क्या मुझे भविष्य में कोई और नौकरी मिल पाएगी या बहुत समय तक मुझे नौकरी के लिए रुकना पड़ेगा? नौकरी की समस्या को मैं कैसे दूर करूं? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है। तो अगर आपकी पुरानी नौकरी जाती भी है, जो कि लगता है सितंबर अक्टूबर में जाएगी, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नई नौकरी बैक टू बैक दिसंबर जनवरी में मिल जाएगी। 24 जनवरी के पहले आप दूसरी नौकरी पा जाएंगे।
सिर्फ उसमें यह है कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। बेंगलोर से निकल करके आप दिल्ली एनसीआर में आ सकते हैं या चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हैं, यानी नॉर्थ साइड की तरफ जाने की संभावना बन रही है। नौकरी को लेके, करियर को लेके कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो परिवर्तन अभी होगा उस परिवर्तन में आपका चेंज ऑफ प्लेस जरूर होगा। एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। वक्त है हमारे प्रोग्राम में आखिरी दर्शक का सवाल लेने का। आगे आपके लिए हम एक विशेष राशि पर भी बात करेंगे और महा उपाय भी आपको आज का बताएंगे। तो चलिए अभी जानते हैं किस दर्शक के बारे में बात कर रहे हैं पंडित जी। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती शशि ने हमें लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 2 दिसंबर सन 2012। जन्म का समय है शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है नोएडा, उत्तर प्रदेश। शची जी कह रही हैं कि मेरा बच्चा बहुत अस्वस्थ रहता है। जब से उसका जन्म हुआ है कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं रोज लगी रहती हैं, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी बेहतर नहीं हो पा रही है। क्या उपाय करूं? देखिए, दिसंबर 2024 में आपका बेटा 12 साल का हो जाएगा, यानी चंद्रमा के साइकिल से बाहर आ जाएगा। और चंद्रमा के साइकिल से जैसे ही बाहर आएगा, आपके बेटे के स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। मार्च 2025 के बाद से आपके बेटे का स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा कर लीजिए कि एक तांबे का छेद वाला सिक्का ले लीजिए। लाल धागे में इसको डाल करके अपने बेटे के गले में मंगलवार को सुबह पहना दीजिएगा। और आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिएगा। ये 2 काम आप रेगुलरली करिए। मंत्र पढ़ने में गैप मत करिएगा। अगर ये आप उपाय करें, आपका बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित बना रहेगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 15 सितंबर को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 15 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको करियर में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। धन और कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह का योग बनेगा इस साल। और इस साल आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि घर में पूजा स्थान अगर अस्त व्यस्त हो जाए तो उसके परिणाम क्या होंगे? बहुत सारे लोग अपने घर में ड्राइंग रूम तो बड़ा सुंदर रखते हैं, बेडरूम को बड़ा बढ़िया बनाते हैं, पूजा घर में सब कुछ अस्त व्यस्त है,
देवी देवताओं की मूर्तियों पर मिट्टी जम रही है, एक साथ कई सारी मूर्तियां और फोटो भरे हुए हैं, अगरबत्ती की राख गिरी हुई है, पुराने सूखे फूल पड़े हुए हैं, कोई उसका ध्यान नहीं देते। अगर आपके घर में पूजा स्थान अस्त व्यस्त हो तो क्या होगा? घर का पूजा स्थान पूरे घर को समृद्धि देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है और अच्छा स्वास्थ्य देता है, आरोग्य देता है। अगर ये स्थान अस्त व्यस्त हो तो घर में बीमारियां जरूर बढ़ेंगी और घर में लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहेगी। घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होगा। तो चलिए, भगवान के लिए न सही, अपने फायदे के लिए कम से कम अपने घर के पूजा स्थान को साफ सुथरा अच्छी प्रकार से रखें तो बेहतर होगा। पंडित जी, 15 सितंबर 2024 यानी रविवार का शुभ पहर बता दीजिए। दिनांक 15 सितंबर 2024 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 15 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। चलिए अब बात करते हैं आज की हमारी खास राशि के बारे में। कौन सी है ये राशि, आने वाला समय इस राशि का कैसा होने वाला है, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लोग इस समय अपने पारिवारिक जीवन का, अपनी फैमिली लाइफ का बहुत ध्यान दें। करियर और धन के मामलों में सावधानी बनाए रखें। कठिन समय है, सावधानी से चलेंगे, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो समय थोड़े दिनों बाद बेहतर हो जाएगा। वक्त है आज के महा उपाय के बारे में बात करने का, यानी कि एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। जानते हैं क्या है ये महा उपाय, बताइए पंडित जी। जी, अगर आपकी नौकरी में बार बार दिक्कत आ जाती हो, 6 महीना नौकरी किए, डिपार्टमेंट बदल गया, साल भर किए, नौकरी चेंज कर लिए, कभी बॉस से झगड़ा हो रहा है, कभी कलीग से दिक्कत हो रही है, यानी नौकरी में हर समय समस्या बनी रहती है, क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का रोज जप करिएगा और एक घोड़े के नाल की बनी हुई अंगूठी अपने मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नौकरी की समस्या थोड़ी कम होगी, आराम से कंफर्टेबली आप नौकरी कर पाएंगे। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
साथ ही मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।